नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 7 गोज लाइक दिस। 7वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। तो मैंने कैसे चैंट किया था, मत्तः परतरन्नान्यत्। तो ये इसमें ये जो पहला चरण है, वो पहला चरण यहां पे छूटेगा और ये पहला चरण जो समाप्त होगा वो होगा हलंत हलंत पे। तो ये आपकी किताब में ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हमारी किताब में हमको दिख रहा है, अब जब यहां पे जब ये चरण समाप्त होगा तो ये कैसे आएगा, त हलंत प्लस, तो त हलंत पे ये चरण छूट जाएगा और की से दूसरा चरण आरंभ होगा। किंचिदस्ति धनंजय, ये ऐसे करके आएगा। तो मत्तः परतरन्नान्यत्, ये यहां पे ये पहला चरण छूटा। मयि सर्वमिदं प्रोतं, यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ये त के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। तो मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे किया था, मत्तः परतरन्नान्यत्। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके ऐसे फ लिख के रख सकते हैं। र के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये होगा न। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये वाला नियम हमने आपको बता दिया, चरण कहां पे छूट रहा है पहला, और दूसरा कहां पे आरंभ हो रहा है, ये हमने आपको बता ही दिया है। तीसरे चरण में ये द के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और प्रोतम के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है ये चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। मत्तः परतरन्नान्यत्, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। इसमें एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, शुरू में ये दोनों के दोनों न है, न। तो जब हम चैंट करें तो मणिगणा इव ऐसे करके आना चाहिए। मणिगणा थोड़ा सा उसमें फिर त्रुटि हो जाती है, मणिगणा ऐसे करके ये आएगा। चलिए 8वां श्लोक देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द श्लोक नंबर 8 ऑफ चैप्टर 7। पहले मैं आपके लिए चैंट करता हूं, इसको चैंट कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। रसो हमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्नृषु। अभी देखते हैं पहला और तीसरा चरण इसमें कहां पे छूटता है, वो पहले देखते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था, रसो हमप्सु कौन्तेय, पहला चरण यहां पे छूटेगा। प्रणव सर्ववेदेषु, ये दूसरा चरण, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ये जो हमको दिख रहा अवग्रह, ये अवग्रह में विलुप्त अ होता है, तो ये जो सो को हम थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, रसो हमप्सु कौन्तेय, तो उसमें अ निकल के आना चाहिए। जब हम इसको करेंगे ना, जब चैंट करेंगे तो उसमें से अ निकल के आना चाहिए। दूसरे चरण में एक ही चीज का ध्यान रखिएगा जब हम चैंट करें, ये दोनों शलगम के श है और उसके बाद सपेरे का स है। शशि सूर्य यो हो, शशि सूर्य यो हो, जब हम चैंट करें वो दोनों श सुनाई देने चाहिए जब हम इसको चैंट करें। ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, इसलिए इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में व के साथ जो ये अनुस्वार है, जो विसर्ग है, वो विसर्ग के बाद का अक्षर है स। तो विसर्ग के बाद जब स होगा तो श या स होगा, तो विसर्ग का उच्चारण आधा श या स होता है। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। प्रणव सर्ववेदेषु, प्रणव सर्ववेदेषु, ये ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में जो विसर्ग आ रहा है द के बाद, उसके बाद का अक्षर है ख, और विसर्ग के बाद जब ख आएगा, क या ख आएगा, तो विसर्ग का उच्चारण होगा ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। शब्दः खे, ये ऐसे करके आएगा। श के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। शब्दः खे पौरुषन् नृषु, पौरुषन् नृषु, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार चैंट करते हैं मिलके, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। रसो हमप्सु कौन्तेय, रसो हमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषन्नृषु, शब्दः खे पौरुषन्नृषु। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं, मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। मत्तः परतरन्नान्यत्, मत्तः परतरन्नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम्, मयि सर्वमिदं प्रोतम्, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः
के पौरुषं ऋषु। शब्दः के पौरुषं ऋषु। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ऐसे श्लोकों में जो हम आपको नियम बताते जा रहे हैं वो नियम आप नोट करके अपनी किताब में रखते जाइएगा। अकेले बैठ के जब चैंट करेंगे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, किसी और चीज को रेफर करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी किताब अपने आप में ही आपका ट्यूटोरियल हो जाएगा। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 9th and the 10th श्लोक of chapter 7 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.